गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू द जेड एग्जाम। आज है 11 जुलाई। बुलेट करंट अफेयर्स इंडिया का नंबर चैनल। 11 जुलाई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में हम मेंशन करेंगे। हर क्वेश्चन साथ में फैक्ट बताऊंगा जो कि परीक्षा दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। हर फैक्ट नोट चलिएगा। आज का मोटिवेशन कोड क्या है? पढ़ाई वो पढ़ाव है जो आपको ऊंचाइयों तक ले ही जाएगा, बस पढ़ाई रोकना मत। मतलब ये है कि हमको जीवन भर सीखते ही रहना है, कुछ ना कुछ सीखते रहना है। ये अगर हम लेके चलते हैं, और ये होता भी है, ये कभी ये नहीं हो सकता कि आप जीवन भर नहीं सीखेंगे। लेकिन बात है पढ़ाई की। लोग क्या करते हैं, कुछ दिन पढ़ाई करते हैं, कुछ दिन उसके बाद छोड़ देते हैं। तो आपको यही काम करना है कि अपने आप को जारी रखना है, अपने पढ़ाई को जारी रखना है और हमेशा पढ़ते रहना है। कभी भी पढ़ाई छोड़ना नहीं है। ज़िंदगी भर आप सीखते रहेंगे कुछ ना कुछ, तो उससे कुछ हासिल होगा आपको। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, टॉपिक ये है कि आपको पढ़ाई से सीखते रहना है ज़्यादा चीज़, तो आप बहुत ही आगे जाएंगे, सफलता आपकी कदम चूमेगी। तो यही बात है कि पढ़ाई अपना कभी ना रोकें और उसको हमेशा जारी रखें। चलिए, स्पेशल में ये सारी चीज़ें हैं। बुलेट क्वेश्चन बाय जेड एग्जाम 11 जुलाई 2021। चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक अच्छे दिन की एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 11 जुलाई को। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। यानी जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए ये डे मनाया जाता है। अभी यूपी में, इससे मैं चीज़ें जोड़ के बताता हूँ आपको। देखिए, अभी यूपी में हम दो हमारे दो के नारे लग रहे हैं, ठीक है। दो ही बच्चे दो ही बच्चे ही अच्छे, दो ही बच्चे ही अच्छे, यूपी का नारा है दो ही बच्चे ही अच्छे। ये इसको किसने लॉन्च किया है? योगी आदित्यनाथ ने। इन्होंने कहा है कि अगर दो से अधिक आपके बच्चे अगर होते हैं तो आपको बहुत सारे लाभों से वंचित रहना पड़ेगा, ठीक है। योजनाओं से वंचित रहना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें। तो इन्होंने क्या किया है, लॉन्च किया है। तो ये चीज़ें मैं आपको जोड़ के बताया। 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की गवर्निंग काउंसिलिंग द्वारा स्थापित किया गया था क्या? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना के साथ किया कितने करोड़ रुपए का समझौता? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, 499 का। 499 का भारत के साथ 499 करोड़ रुपए का समझौता किया है। किसके साथ? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड बीडीएल ने भारतीय वायुसेना आईएएफ को आकाश मिसाइलों के निर्माण और आपूर्ति के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब रक्षा मंत्री, बात आएगी रक्षा मंत्रालय की, तो रक्षा मंत्री हमारे कौन है? राजनाथ सिंह। चलिए नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। आरबीआई ने गैर अनुपालन के लिए कितने बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 14 बैंकों पर। ऑप्शन नंबर ए, 14 बैंकों पर आरबीआई ने क्या किया है? मौद्रिक जुर्माना लगाया है। आरबीआई के 25वें गवर्नर हो जाएंगे शक्तिकांत दास। मुख्यालय कहाँ हो जाएगी? मुंबई। स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। कहाँ पे? कोलकाता में, ठीक है। इस समय मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। बहुत लोगों को बार बार बताने से जो हमारा वीडियो देखते होंगे उनको याद हो गया होगा, 100% याद हो गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। रक्षा सेवा वेतन पैकेज की पेशकश के लिए किस बैंक ने भारतीय सेना के साथ किया समझौता? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सिस बैंक ने। एक्सिस बैंक ने क्या किया है? भारतीय सेना के साथ समझौता किया है रक्षा वेतन के लिए, रक्षा पैनल के लिए। एक्सिस बैंक का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? मुंबई। एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1993 में। एक्सिस बैंक के एमडी और सी हो जाएंगे अमिताभ चौधरी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेशनल फिल्म अकाई ऑफ इंडिया ने आमिर खान की किस फिल्म को अपने संग्रह में जोड़ा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पीके। पीके मूवी थी, बहुत अच्छी मूवी थी। धर्म को लेकर बहुत सारी चीज़ें इसमें लेकर इस मूवी में बताया गया है। तो बहुत अच्छी मूवी है। इसको क्या किया गया है? नेशनल फिल्म अकाई ऑफ इंडिया के लिए नामित किया गया है। नेशनल फिल्म अकाई ऑफ इंडिया NFAI ने अपने संग्रह में राजकुमार हिरानी की 2014 की फिल्म पीके के मूल कैमरा नकारात्मक के एक महत्वपूर्ण विधि की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं।
जयला अवांट गार्डे ने जीती किस वर्ष का स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता? सही होगा ऑप्शन नंबर ए 2021 का। 2021 का जयला अवार्ड गार्डे ने जीती स्क्रिप्ट नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता का किताब। लुइजियाना के न्यू ऑरलियंस के रहने वाली एक अफ्रीकी अमेरिकी जयला अवांट गार्डे ने 2021 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता जीत ली है। फिगर में देख रहे हैं यही है लुइजियाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। सॉरी, जयला अवांट गार्डे ये है फिगर में जो दिख रहे हैं वही। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किसके रेलवे मानचित्र में शामिल हुआ मणिपुर राज्य में पहुंची पहली यात्री ट्रेन? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए। भारत के मानचित्र में शामिल हुआ मणिपुर राज्य में पहुंची पहली यात्री ट्रेन। मणिपुर में पहली यात्री ट्रेन नहीं चलाया गया था। ठीक है, तो पहला यात्री ट्रेन उसको शामिल किया गया है किसे? भारत के नक्शे में। मणिपुर के मुख्यमंत्री रहेंगे एन बीरेन सिंह, राज्यपाल रहेंगे नजमा हेमतुला। बात आई है मणिपुर की, तो फिगर देखते हैं मणिपुर कहाँ है। देखिए, तो ये रहा आपका मणिपुर। देखिए, ये रहा आपका मणिपुर। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। कर्नाटक मंगलुरु में कितना कैंपेगौड़ा विरासत स्थलों को विकसित करेगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 46 कैंपेगौड़ा विरासत स्थलों को विकसित करेगा। कौन? कर्नाटक और बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी हो जाएगी बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हो जाएंगे बी एस येदियुरप्पा। फिगर में देख रहे हैं यही है बी एस येदियुरप्पा। चलिए, बात आई है कर्नाटक और बेंगलुरु की, तो देख सकते हैं कर्नाटक बेंगलुरु कहाँ पे है, तो ये रहा आपका कर्नाटका। ठीक है, ये रहा आपका कर्नाटका। बेंगलुरु कहाँ पे है देख लेते हैं, तो बेंगलुरु तो हो जाएगा आपका कर्नाटका में ही बेंगलुरु हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। करीना कपूर ने कौन सी पुस्तक लॉन्च की है? करीना कपूर ने कौन सा पुस्तक लॉन्च की है? इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द प्रेगनेंसी बाइबल। करीना कपूर खान ने अपनी नई किताब करीना कपूर खान की प्रेगनेंसी बाइबल की घोषणा की है। उन्होंने इसे अपना तीसरा बच्चा भी कहा। करीना कपूर के 2 बच्चे हैं। ठीक है, तो इसको तीसरा बच्चा इन्होंने कहा है। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किसको एमडी और सीईओ के रूप में पुनः नियुक्त करने के लिए फेडरल बैंक को मिली आरबीआई की मंजूरी? आरबीआई ने मंजूरी दे दी है कि फेडरल बैंक के सीईओ और एमडी कौन होंगे? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी श्याम श्रीनिवासन। चलिए, फेडरल बैंक का मुख्यालय हो जाएगा अलुवा, केरल। फेडरल बैंक के संस्थापक हो जाएंगे केपी होर्मिंग। फेडरल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 23 अप्रैल 1931 में। अब फिगर में दिख रहे हैं यही है श्याम श्रीनिवासन। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। जेट एग्जाम आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको पीडीएफ रूप में डेली बाई डेली करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स के पीडीएफ आपको वहाँ पे प्रोवाइड मिल जाते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें, योजनाएँ, बहुत सारी सूचनाएँ, बीएड, बीए, एमए और इंटर हाई स्कूल सबकी सूचनाएँ आपको वहाँ पे मिलती रहती है। आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। कहाँ आयोजित की जाएगी रायथू भरोसा चैतन्य यात्रा? कहाँ आयोजित की जाएगी रायथू भरोसा चैतन्य यात्रा? सही होगा ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश सरकार 9 जुलाई से 23 जुलाई 2021 तक रायथू भरोसा चैतन्य यात्रा आयोजित करेगी। यह कृषि से संबंधित पहलुओं जैसे ई फसल और कई अन्य मामलों पर किसानों को काम करेगी। देखिए, आंध्र प्रदेश की बात आई है तो आप आंध्र प्रदेश के सीएम, गवर्नर, यानी आंध्र प्रदेश के बारे में आप जितना कुछ जानते हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में वीडियो को पॉज करिए और कमेंट बॉक्स में उस चीज़ों को पूरा लाइन बाय लाइन लिख जाइए। ठीक है, बात आई है आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश कहाँ पे है देखिए, ये रहा आपका आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। कहाँ मिला कप्पा कोविड वेरिएंटल? कहाँ मिला कप्पा कोविड वेरिएंटल? तो ये क्या है? कोरोना की जो तीसरी लहर है उसका नाम है, ठीक है, कप्पा कोविड वेरिएंटल। डेल्टा प्लस भी कहते हैं लोग। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए यूपी में। यूपी में 6 केस मिले हैं कप्पा कोविड वेरिएंटल के।
तो उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के कप्पा वेरिएंट के 2 मामले सामने आए हैं, जिसकी पुष्टि किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज ने की है। सार्स-कोव-2 पर नजर रखने वाली विश्व स्वास्थ्य संगठन की साइट के अनुसार भारत में भी क्या हो रहे हैं, जनसंख्या इसकी बढ़ रही है, यानी इस केस की जनसंख्या बढ़ रही है। तो इसमें 2 ही पुष्टि किया गया है, लेकिन पेपर में 6 की पुष्टि की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। बात आई है यूपी की, तो ये रहा आपका उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। कहाँ के याक का होगा बीमा? देखिए, अब मनुष्यों का तो बीमा होता ही होगा, आपने सुना होगा, लेकिन अब जानवरों का भी बीमा होगा। कहाँ पे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिमालय। हिमालयी जो याक होते हैं, याक जानते हैं ना, एक जानवर होता है, भैंसे के जैसे कुछ होते हैं इनका, ठीक है, तो उनकी बीमा हो जाएगी। तो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NICL ने पहली बार हिमालयी पाक का याक का बीमा कराने का फैसला किया है। भारत में लगभग 58,000 याक हैं, जो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और भी बहुत जगह हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रख लीजिए। चलिए बात आई है हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और हिमालय, और ठीक है, तो उसको देख सकते हैं फिगर में कहाँ पे है। तो ये रहा आपका, देखिए ये रहा आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हाँ हिमाचल प्रदेश हो गया आपका। और क्या था, हिमालय। आपको हिमालय कहाँ पड़ेगा? तो ये बिल्कुल ऊपर आपको पड़ेगा हिमालय। यहाँ पे ये पूरा एरिया क्या है, हिमालय पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ये पूरा एरिया आपका हिमालय पड़ेगा। अब आ गई बात अरुणाचल प्रदेश का। तो अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे है, देख लेते हैं। ये रहा आपका अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसने जीता 2021 का स्पेलिंग बी किताब? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जेला एवांट गार्डे। जेला एवांट गार्डे। लुसियाना के न्यू ऑरलियंस की 14 वर्षीय जेला एवांट गार्डे को 2021 स्क्रिप्ट नेशनल स्पेलिंग बी की विजेता का ताज पहनाया गया है। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किसको फिर से स्वीडन के PM के रूप में चुने गए हैं? तो इसका सही रहेगा ऑप्शन नंबर सी, स्टीफन लोफमैन। स्टीफन लोफमैन। स्वीडन सोशल डेमोक्रेट नेता स्टीफन लोवेंस को संसद द्वारा फिर से प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। स्वीडन में प्रधानमंत्री तब तक शासन कर सकते हैं जब तक कि उनके खिलाफ संसदीय बहुमत न हो। ठीक है, चलिए बात आई है स्वीडन की। तो फिगर में देख सकते हैं स्वीडन कहाँ पे है। तो ये रहा आपका स्वीडन। देखिए ये रहा आपका स्वीडन। ये एशिया है आपका, ये यूरोप है। ठीक है, तो सारे देश उससे हैं इसमें, यहीं पे क्या है, स्वीडन है। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। कितने शिफ्ट में काम करेंगे रेलवे के अधिकारी? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 2 शिफ्टों में रेलवे के अधिकारी अब क्या करेंगे, काम करेंगे। नए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, याद कर लीजिए, हमारे पुराने रेल मंत्री जो पीयूष गोयल थे उनको चेंज करके कब किसको बना दिया गया है, अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्री बना दिया गया है। अधिकारियों को 9-9 घंटे की 2 शिफ्टों में काम करने को कहा गया है। तो ये चीज़ें अब आप याद कर लीजिए। 43 मंत्रालयों को बदला गया है, मैंने बताया था, और उसका PDF मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर दिया। तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करने के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें एक साथ आपको मिल जाएंगी। चलिए, जेड एग्जाम बाय अखिलेश सर, डोज फॉर यू, ये आपके लिए क्वेश्चन है। विश्व खेल पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? आपके सामने है 4 ऑप्शन। सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। और आपके जीवन संबंधी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी हेटर्स हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए, उसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। आज टारगेट है 100 लाइक का, तो 100 लाइक जरूर कंप्लीट कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।